जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की क्लास में हम विद्युत धारा की आगे की कुछ बातों को करते हैं। कल हमने विद्युत धारा और आवेश पर आधारित कुछ सवाल भी किए थे और ये भी जाना था कि विद्युत धारा होता क्या है, ठीक है ना। चलो आज हम क्या देखेंगे, विद्युत धारा की दिशा के बारे में जानेंगे। ठीक, विद्युत धारा की दिशा। तो कल का हम क्या करते हैं देख लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था कि एक चीज होती है विद्युत धारा, इंग्लिश में क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको दिखाते हैं किससे, छुटकाई आई से या बड़काई आई से, दोनों से, ठीक है। सूत्र क्या होता है, क्यू बटे में टी, क्यू बटे में टी। क्यू को हमने क्या कहा था, छुटकाई क्यू भी तुम लिख सकते हो, तो क्यू बटे में टी भी हो सकता है। और क्यू का मान क्या था, एन ई था, एन ई और बटे में टी, ये भी सूत्र हो सकता था। क्यों ऐसा क्यों था, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, एन ई माने आवेश बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये हमने पिछली क्लासों में देख लिया था, ठीक है ना। आज हम इस पर आधारित एक सवाल करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं, सवाल क्या है कि 100 आवेश को किसी तार से निकलने में 15 सेकेंड लगते हैं। कितना, 15 सेकेंड लगा। तो धारा का मान बताओ। तो धारा क्या होगी, माने विद्युत धारा। धारा का मतलब अगर कहीं लिखा है केवल धारा तो माने विद्युत धारा, ठीक है ना। तो विद्युत धारा क्या होगी हमको बताना है। हम सीधा सा फार्मूला जानते हैं कि अगर विद्युत धारा माने आई का मान बताना है तो क्यू बटे में टी करो। अब देखो इसमें क्यू अगर टी दिया है तो ठीक है, ठीक है। तो 100 क्या है यहाँ पे, यहाँ पे इसको कर लो 100 कूलाम, क्या कर लो यहाँ थोड़ा चेंज कर लो, 100 कूलाम आवेश को किसी तार से निकलने में 15 सेकेंड लग रहे हैं। तो ये जो कूलाम होता है किसका मात्रक है, कूलाम आवेश का। तो मतलब यहाँ क्यों बराबर हमको क्या दिया है, 100 कूलाम। कितने कूलाम, 100। समय कितना दिया, टी, निकलने में इनको लगता है कितना समय, 15 सेकेंड, ठीक है। बस फार्मूले पे रख दो तो 100 हो जाएगा क्यों का मान और टी हो जाएगा 15, भाग देना है बस। 15 छके 90 होता है, 10 बचेगा, फिर 15 छका 90, ऐसे करके जाता रहेगा। तो हम केवल 2 अंक तक ले लेते हैं, 6.6। और इसका मात्रक क्या होता है, कल की क्लास देखो ना, हाँ क्या होता है, एम्पियर, माने ए लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए, ठीक है। पूरा नाम क्या है, एम्पियर, एम्पियर। ये बात समझ में आई ना, हाँ क्लियर इतनी बात। हाँ अब देखो, अगर आज हम नई चीज क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। हालांकि सवाल इसके कराए जाएंगे बाद में, लेकिन ये एक सवाल इसलिए करा दिए ताकि तुमको ये सारा कुछ समझ में आ जाए, ठीक है ना। हाँ मोटा मोटा आइडिया हो जाए। अब इसी के उल्टा एक सवाल क्या दिया जा सकता है कि अगर किसी तार से निकलने में 15 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ कह दें कि हमको विद्युत धारा का मान 25 दिया है, कितने एम्पियर, 25 एम्पियर। किसी तार से निकलने में 15 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। अब धारा कितनी है, 25 एम्पियर। तो आवेश बता दो कितना होगा, किस पर, इस तार माने उस वस्तु पर आवेश कितना होगा। सेम यही फंडा, हमको दिया क्या है, एक चीज दिया आई माने एम्पियर दिया है 25 एम्पियर, धारा का मान क्या दिया 25 एम्पियर, टाइम तो वही है टी बराबर 15 सेकेंड है ना। तो अगर तुम क्या देख रहे हो कि क्यू बटे टी वाले में विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय वाले में 2 चीज दिया, ये और ये, एक चीज निकालना है। किसी भी फार्मूले में, किसी भी समीकरण में अगर केवल एक चीज निकालना है, बाकी सारे अवयवों का मान दिया है, जैसे यहाँ पर इन दोनों का दिया है, केवल एक का निकालना जो निकल आता है। क्या करोगे, टी इधर भाग उधर चला जाएगा गुणे में, तो बन क्या आ जाएगा, क्यों बराबर टी इधर गया तो आई गुणे टी। अब ये बताओ क्या तुमको टी का मान पता है, हाँ आई का मान पता है, तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा, आवेश कितना है 25 गुणे समय कितना है 15, इन दोनों का गुणा करा दोगे तो 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30, 7 × 37। अब क्योंकि ये आवेश है इसलिए इसके पीछे क्या लग जाएगा, कूलाम, क्या लग जाएगा, कूलाम। ये बात समझ में आई ना। हाँ इस प्रकार के छोटे मोटे सवाल आते रहते हैं, बड़े सवाल भी आते हैं, ठीक है ना। यहाँ से लेकिन छोटे ही सवाल बनते हैं, समझ गए। ये वाला सवाल कल हमने बता दिया था, चलो आज भी देख लो। मान लो हमने एक नया सवाल दिया
कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन को किसी तार से निकलने में 25 सेकेंड लगा। ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा बता दो, माने विद्युत धारा बता दो। समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट सवाल इस तरह का आता है, कंफ्यूज कर देता है। तुम आगे देखो गिवन क्या है, सवाल कभी भी करो आगे देखो गिवन क्या है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने कल क्या बताई थी, n होती है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितनी दी है, 10। कितनी दी है, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समय कितना दिया है, t बराबर 25 है, t बराबर 25 है। अब देखो अगर ये वाला फार्मूला धारा निकालना, धारा का फार्मूला क्यू बटे में टी, क्यू बाई टी लगेगा। ठीक है, आई बराबर क्यू बाई टी लगेगा ना। हाँ, टी हमको पता है, क्यू का मान नहीं पता। अब अगर तुम लोगों ने हमारी क्लास देखी है, तुम लोग क्या कहोगे, सर जी क्यू का मान हम निकाल सके थे। क्यों? क्योंकि तुमने बताया था कि एन ई कर दो, क्या कर दो, क्यू का मान निकालना है तो क्यू बराबर एन ई होता है। आवेश बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो रटा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.10 कूलाम होता है, इतना आवेश होता है ना। तो हम यहाँ से क्यों का मान निकाल लें, या तो इसी को डायरेक्ट यहाँ रख दें, कुछ भी कर सकते हो। तो आई बराबर क्या बन जाएगा, क्यों के दर पर एन ई छापो, एन ई बटे में टी, मान फिल आउट करो। एन का मान 10 है, ठीक है, पूरे ई का मान कितना होगा, आवेश पूरे 10 की पावर -19 कूलम। आया कि हम तक ना लिखो, कोई बात नहीं। 25 टाइम कितना है, 25 है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो 25 5 दून 10 कटेगा ना। हाँ, और क्या हो जाएगा, काट लो। तो ये क्या बन जाएगा, अगर 5 से 2 को काटोगे तो 0.4 आएगा। कितना है, 0.4 है। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करा दो, किसमें, 1.6 में, तो 16 चौको 64, तो बन क्या आ जाएगा 0.64 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, अब चूंकि हमको संख्या के रूप में लिखना होगा इसलिए दशमलव के 1 अंक आगे ले जाएंगे तो 4 बन जाएगा, और यहाँ से 1 दशमलव कम हो, माने एक जो 10 की पावर वो कम हो जाएगी, तो -18 बचेगी। कितना बचेगा, -18। बात क्लियर है क्या? हाँ, तो विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, ये, ठीक है ना, ये विद्युत धारा का मान जो कि बहुत कम है, बहुत कम है विद्युत धारा का मान। क्यों? क्योंकि इसका मान क्या होगा, गणित पढ़े हो, आते हैं कि नहीं। -18 का मतलब क्या है कि 6.4 के नीचे 10 के 18 जीरो, तो माने 10 की पावर 18, और इसी को क्या कह सकते हो कि 6.4 के नीचे 10 की पावर 18 का मतलब 10 के आगे 18 ऐसे करके, है ना। और जब तुम इससे इसको भाग दोगे तो ये बहुत कम आएगा। कितना है, बहुत कम। इसलिए माइनस वाली चीजें बड़ी हैं तो छोटी हैं, कितनी है, छोटी है। ठीक है ना। हाँ, ये बात याद रखना, पावर किसी की माइनस तो वो चीज क्या है, छोटी। ये तो कल तक का था, ठीक है ना। हाँ, आज हम क्या देखेंगे, विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा। देखो हमने कल क्या पढ़ा था कि विद्युत होता है ना, विद्युत होता है। मान लो एक डिब्बा है, इसमें प्लस प्लस भरा या मान लो माइनस माइनस भरा है, इलेक्ट्रॉन भरे हैं माइनस, ठीक है ना, इसमें प्लस है, आवेश है। अब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब हम आवेश की बात कर, तो एक धन आवेश है, ये ऋण आवेश, समझा दो ना। हाँ, हमने क्या बताया था कि ये जो ऋण आवेश होता है ये धन आवेश की ओर जाता है, तो ये तार हमने लगाई जिसकी, ये इसके ओर जाने लगेगा, समझ रहे ना। हाँ, तो यहीं पे धारा भी उत्पन्न होगी। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, किधर, इस तरह इलेक्ट्रॉन, तो विद्युत धारा क्या कहता है, भैया तुम अगर जिधर जाइए वो रास्ता हम ना जा, अगर जिस रास्ता इलेक्ट्रॉन जाएगा उस रास्ता ये विद्युत धारा नहीं जाएगा। ये कहेगा तुम इधर चलाता हो तो हम तुमसे बड़े वाले हैं, हम इधर चला, माने आई किधर रहेगा, इधर। माने अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो विद्युत धारा इधर चलेगी। ये याद कर लो, इसका कोई खास नियम नहीं है, समझ रहे ना। कोई बता दो तो नहीं, लेकिन हम बता रहे
कि ये जो ऋणात्मक वाली चीज है इस धनात्मक की ओर जाएगी, इस धनात्मक की ओर जाएगी। ये नियम नहीं नियम है, समझा दे नियम। आओ देखो समझते हैं। हमारी भाषा में क्या समझो, मान लो अभी तुम क्या हो, दुकानदार हो, या मान लो तुम ग्राहक हो। हमारी भाषा में समझो, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से। हमने कहा ये कोई दुकानदार है, बैठा है बेचारा, ठीक है। और ये इसका कोई ग्राहक है, दुकानदार और ग्राहक। अब ये बताओ, दुकानदार के पास जो चीज है वो बहुत सैयर है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये प्लस वाला आदमी है भैया, ठीक है ना। इसके पास सामान नहीं तो यहाँ लेने जाएगा तो ये माइनस वाला हो। कौन सा हो, माइनस वाला हो, ठीक। जैसे ये इससे ले लेगा, जैसे ये इससे ले लेगा, कुछ सामान लिया, मान लो इसने कहा मुझे बिस्कुट दे दो, और दुकानदार ने बिस्किट दे दी। इस व्यक्ति ने, माने जो ग्राहक था, जो लेने वाला था, खरीदने वाले था, उसने ले लिया, पैसा नहीं दिया, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये जो दुकानदार है ये कहेगा भैया हमारे पास 5 रुपया है, माने 5 रुपया फिर बन गया। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, सुनो ध्यान से। जैसे इसने दिया, अगर ये अपना पैसा कभी जिंदगी में जोड़ना चाहे, मान लो जब ये बिस्किट नहीं दिया था इसके पास थे 100 रुपए। कितने रुपए, 100 रुपए, ठीक है। अब ये बिस्किट को दे दिया है, इसको बिस्किट को दे दिया है, तो अगर बिस्किट 5 रुपए का है तो ये क्या कहेगा, मेरे 5 रुपए जो है ये ले गया। कौन, ये ले गया। 100 रुपए कुल था, उसमें 5 का बिस्किट इसने ले लिया, ये पैसा ले गया, किसका, दुकानदार का। समझ रहे हो ना। हाँ, अगर ये किसी से बताएगा, कहेगा मेरे पास 100 रुपए तो है, लेकिन 5 रुपए पास में नहीं, लेकिन है, वो बने हैं। समझ रहे हो। और ये वाला व्यक्ति जो होगा वो क्या कहेगा, मुझे 5 रुपए किसी को देने हैं, मुझे 5 रुपए किसी को देने हैं, यही तो कहेगा ना ये। हाँ, जैसे ये कहेगा मुझे 5 रुपए किसी को देने हैं, तो अगर इसके जेब में 5 रुपए है, 5 रुपए है, तो ये क्या किसी व्यक्ति को देगा। हाँ, माने जो इसके 5 रुपए हैं वो इसके नहीं है। समझ रहे हो। हाँ, समझ में आ रहा। हाँ, तो माने ये जो 5 रुपए लिया है इसके नहीं है, इसके हैं, किसके हैं, इसको देना है। माने ये क्या हो गया, उधार वाला हो गया। और हमारी भाषा में समझो, उधार वाला जो होगा उसको मान लो माइनस का, और जो नगद लेने वाला या देने वाला है, देने वाला, उसको मान लो प्लस की चीज होती ही होती। उधार अगर किसी से ले रहे हो तो माइनस की चीज हो गई, ठीक है ना। और किसी को दे रहा हो तो तुम प्लस की चीज। नहीं समझ में। कोई व्यक्ति जब किसी को कुछ देता है, दे देता है, तो क्या सोचता है कि कभी ये मुझको भी वही चीज देगा। तो उस व्यक्ति को जो चीज उसने दी है, मान लो तुम्हारे पापा ने अपने दोस्त की शादी में उसकी लड़की को अलमारी दे दी है। अब जब तुम्हारी शादी होगी तो पापा ये नहीं सोचेंगे मुझे अलमारी खरीदनी है, क्योंकि उनके पास प्लस में बैकअप में एक अलमारी उनके दोस्त के पास जमा है। ये बात समझ में आई ना। तो अब वो क्या कहेंगे, मेरे पास प्लस में एक अलमारी है, जब चाहूं मैं कह दूंगा अपने दोस्त को वो दे दी, है ना प्लस। हाँ, लेकिन तुम्हारा दोस्त क्या कहेगा, मानी पापा का दोस्त क्या कहेगा, अगर उसके पास 2 अलमारी हैं भी तो वो कहेगा ना ना ना, एक अलमारी। कितने अलमारी, एक अलमारी। क्यों, क्योंकि वो कहेगा एक अलमारी तो इसको देना है ना, एक को मैं कहे जोड़ू। समझ रहे ना। ये उधार लिया, उधार वाले क्या कहेंगे, माइनस। तो ये जो दोस्त है तुम्हारे पापा को वो माइनस वाला है, और तुम्हारे पापा जिसने इसको दे दिए हैं वो क्या है, प्लस। तो यहाँ से सिंपल बात क्या समझ में आई, कोई किसी को देता है तो जो दे रहा है वो धनात्मक वाला होता है, और जो ले रहा है वो ऋणात्मक वाला होता है। तो हम कहेंगे पापा पे तुम्हारे कैसा आवेश है, तो धन आवेश है, क्योंकि इसने किसी को दिया है तो धन आवेश, ठीक है ना, धन आवेश है। अब जो तुम्हारे पापा के दोस्त इन्होंने लिया है तुम्हारे पापा से, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा, ऋणावेश। समझ में आ रहा है। हाँ, ऋण आवेश और धन आवेश समझ में आ। हाँ, तो होता क्या है, हमेशा ऋण आवेश धन आवेश की ओर जाता है। समझ रहे हो। मान लो तुम्हारे पापा के दोस्त को कमी थी अलमारी की, इसलिए तुम्हारे पापा के पास आए, कहे भाई साहब हमको क्या है, अलमारी देना लड़किया को, पैसा ज्यादा नहीं तो मदद कर दो। तो कौन आया था मांगने, ऋण वाला ना। कौन आया था मांगने, ऋण वाला। धन वाला तो उधर जा ही नहीं रहा। अगर धन वाला गया तो माने कोई ना कोई लोचा है, इसी ने दिया भी है और यही जा रहा है, माने ये क्या पगला गया। जब इससे दुश्मनी हो जाएगी तब ये जाएगा। बात समझ में ही ना। माने इनसे जब लड़ाई होगी, जब इधर उधर की बात हो जाएगी ना, तब ये मांगने इससे जाएगा। यही बात है ना। हाँ, आ जाओ अपने टॉपिक। तो हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऋण आवेश वाले, ये क्या होंगे, ऋण आवेश होंगे। चिन्ह ही बता रही, ऋण आवेश, ठीक है ना। हाँ,
जो ये ऋणावेश होंगी धनावेश की ओर जाएंगे, धनावेश जाएंगे ना। हाँ, माने इधर गति करेंगे। अब ये जसके इधर जाएंगे, हमने पढ़ा था कि अगर धन आवेश ऋण आवेश की ओर जाता है तो यहाँ क्या उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होगा, आवेश माने विद्युत धारा, माने आवेश जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आवेश इधर जा रहा है ना। तो जब आवेश गति करता है इधर से उधर जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा। अरे कल हमने क्या पढ़ा था, विद्युत धारा उत्पन्न होगी कि नहीं। कल की क्लास में क्या देखे थे कि विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, आवेश बह रहा है जा रहा है तो विद्युत धारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी। तो जब ये विद्युत माने ऋण आवेश जो था धन आवेश की ओर जा रहा था तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, विद्युत धारा। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत धारा। लेकिन इस विद्युत धारा की क्या है, इस इलेक्ट्रॉनों से लड़ाई है, इस इलेक्ट्रॉनों से लड़ाई है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो आवेश की दिशा है, किसकी, आवेश ऋण वाले आवेश की दिशा धन वाले आवेश की ओर है। तो हमने कहा ऋण वाला आवेश किधर जा रहा है, धन आवेश की ओर। ये बात समझ में ना, माने आवेश की गति किधर है, ऋण वाले से धन वाले की ओर। आवेश की दिशा किधर की ओर, ऋण वाले से धन वाले की ओर, समझ रहे ना। हाँ, लेकिन ये याद कर लो कि जो विद्युत धारा होगी ना इसकी विपरीत दिशा में बनेगी, माने इधर से इधर जाएगी। समझा तो कहा, इधर से किधर जाएगी, इधर से इधर। ये याद कर लो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस तुमको याद ही करना है, ठीक है ना, याद ही कर लो। तो एक तरह समझो कि मान लो ये दोनों में लड़ाई है, दोनों में लड़ाई है। अगर ये कह रहा है पेड़ लगाओ, ये कहेगा नहीं पेड़ काटो। लड़ाई का मतलब ये होता ना। अगर ये कह रहा है सबकी मदद करो, तो कहेगा नहीं सबको पीटो। यही बात होती ना, गुंडा और हीरो में यही अंतर होता ना। गुंडा कहते सबको मारो, हीरो कहते सबको बचाओ। यही लगा रहता, पूरी पिक्चर खत्म हो जाती। चलो इधर। जैसे इस समय एसएससी वाले क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं पेपर लीक करो। क्या करो, पेपर लीक करो। और टीचर कह रहे हैं लीक मत करो, लीक मत करो। यही लफड़ा चल रहा है ना इस समय। हाँ, तो एसएससी वाले कह रहे हैं लीक करो और टीचर जितने हैं वो कह रहे हैं ना लीक करो। ये लीक करने की फिराक में है, जितने टीचर वो कह रहे हैं ना लीक हो, ना लीक हो। यही बात चल रही है। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गए, टीचर और एसएससी एक दूसरे के दुश्मन हो गए, इसलिए तो विपरीत बातें कर रहे हैं। समझ रहे हो ना। हाँ, उसी प्रकार ये जो विद्युत धारा है ये आवेश की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। मैं लड़ाई इतना समझ जाऊँ तो अगर आवेश इस तरफ गति कर रहा है तो विद्युत धारा इस तरफ गति करेगी। समझ में आया, विपरीत दिशा में। अब समझो ध्यान से, अब समझो, अब और अच्छे से समझो, ठीक है। हमने कहा ये तार है, ये क्या है, तार है, तुम्हारे घर में लगा है। हाँ, ये तार है, ठीक, तार है, वायर तार। हमने कहा इसमें जो आवेश है इधर बह रहा है, आवेश आवेश किधर बह रहा है, इस तरफ, किधर, इस तरफ, ठीक है। तो बताओ विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, सीधा सा मतलब है जिधर आवेश बहेगा उसके उल्टा ये होगी, ठीक है ना। हाँ, ये इसकी क्या विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी, माने आई की विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। बात समझ में आई। तो विद्युत धारा, हमने कहा कि विद्युत धारा की दिशा क्या हो, समझ में आ गया है ना। विद्युत धारा की दिशा किधर की होगी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा की, विपरीत दिशा किसका होगा, विद्युत धारा की दिशा होगी। माने कि इलेक्ट्रॉन माने आवेश किधर बहता है, तुम लोग बताओ। आवेश हमेशा किधर बहता है, धनात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक। अगर आवेश इधर जा रहा है तो विद्युत धारा इधर उत्पन्न होगी, और विद्युत धारा अगर इधर जा रही है तो आवेश इधर उत्पन्न होगा, ठीक है। हाँ, ये बात समझ में आई, सिंपल सी है। तो ये विद्युत धारा की दिशा होगी, ये तो कंफर्म है ना। हमेशा किधर विद्युत धारा की दिशा होगी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। आवेश की दिशा की बात करें तो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। समझ गए हो। हाँ, अब एक बात समझो, कौन सी बात, सेल। क्या समझो, सेल, ठीक है। सेल अगर तुम देखोगे तो कुछ ऐसा होता है क्या, ऐसा देखे हो ना। हाँ, तो
तुम लोग अगर घड़ी वाला सेल देखना या देख लेना, देखे हो गया, तो उसमें एक छोटा सा इधर लिखा होता है प्लस, इधर लिखा होता है माइनस का, एक तरफ लिखा होता है प्लस, एक तरफ लिखा होता है माइनस। तो अब ये बताओ, अगर हम कहें धारा किधर जाएगी, धारा किधर माने विद्युत धारा किधर जाएगी, तुमने देखा कि प्लस से हमेशा विद्युत धारा किधर जाएगी, माइनस की। तो प्लस ये है, प्लस कौन है ये, माइनस कौन है ये, तो बताओ धारा किधर जाएगी, ऐसे जाएगी कि नहीं। और इसको जाना है तो इस तरह जाएगी, सिंपल बात है। लेकिन हमने कहा दूसरा ये सेल है, ये क्या है, दूसरा सेल है, इधर प्लस इधर माइनस। अब बताओ आवेश किधर जाएगा, तो आवेश किधर जाता है, माइनस से हमेशा प्लस की ओर, ये कंफर्म होता है, ठीक है। तो ये माइनस है तो इधर से आवेश किधर जाएगा, इस तरह, ठीक है। तो ये आवेश की गति हो गई और ये धारा की दिशा होगी। दोनों में अंतर समझ में आया ना, धारा इधर से जाएगी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, आवेश उसकी उल्टा दिशा में ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाएगा। समझ रहे हो, हाँ क्लियर है इतनी बात। हाँ चलो, हम अगर धारा की दिशा समझ में आई तो इसके बाद हम कुछ पदार्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, अब 9 में तुम लोग पढ़ के आए होगे कि पदार्थ हर वह वस्तु होती है जिसको हम देख छू सकते हैं, है ना। हाँ, जिसका कुछ आयतन हो और कुछ जगह घेरती हो उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, कुछ पदार्थ, समझ रहे हो ना। हाँ, तो यहाँ पे वो पदार्थ की बात नहीं चल रही, दूसरे पदार्थ की बात चल रही। तो पदार्थ किसके हिसाब से, विद्युत धारा के हिसाब से। तो 3 प्रकार के हो जाएंगे, समझो आगे इधर ध्यान से। 3 प्रकार क्या क्या होंगे वो ऐसे समझो। मान लो तुमको कोई बल्ब जलाना है, तो हमने लिया ये बल्ब, क्या लिया, बल्ब। अब यह है क्या, बल्ब है का, हाँ बल्ब है, समझो। अभी मान लो क्या बल्ब है, हमने लिखा बल्ब है, ठीक, बल्ब है। अब तुमको इसको करंट देना है तभी तो होगा ना। हाँ, तुमने क्या किया, ये तार ले जाके इस बोर्ड में डाल दिया, ये बोर्ड है मान लो, इस बोर्ड में लगा दी। लेकिन इस तार को ले जाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तार भी नहीं है, यहाँ तक ले जाने के लिए पैसा नहीं है। तुमने सोचा कि लाओ हम अपनी लाठी को लगा देते हैं, ऐसे हमारा काम बन जाए, आने जाने लगेगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ बउआ, क्योंकि इसमें धारा नहीं चलती, धारा इसमें नहीं चलती। जैसे तुम्हारा पेनवा है ना, पानी में चलता है क्या, नहीं चलता ना, उसी प्रकार धारा भी कहती है कि हम लकड़ी में नहीं चलते। समझ रहे, माने इस पदार्थ में क्या धारा नहीं चलेगी, लेकिन इस तार में चल रही थी। समझ रहे ना, इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, जिसमें धारा चल रही है, धारा चल सकती, धारा चल सकती, तो उसको कहेंगे सुचालक। क्या कहेंगे, सुचालक या चालक। सुचालक कहो या चालक, दोनों बात। और जिसमें नहीं चलेगी उसको कहेंगे कुचालक। क्या कहेंगे, कुचालक। और एक चीज होता है जिसमें थोड़ा बहुत चलता है, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत चलता है, कभी चलने लगता है कभी नहीं चलता, तो उसको कहते हैं कुचालक, वो अर्धचालक, सॉरी क्या कहेंगे, अर्धचालक। ठीक, ये बात समझ में। हाँ, तो सुचालक क्या हो जाएगा, जिस पर विद्युत का, इसका विद्युत का प्रवाह होता है, क्या कहलाएगा, सुचालक। प्रवाह होता है, आप बाकी लिख लेना, सुचालक कहलाएगा। कुचालक क्या होगा, जिस पर विद्युत का प्रवाह नहीं होता, उसको क्या कहेंगे, नहीं होता है, क्या कहते हैं, कुचालक। अर्धचालक क्या होगा, जिस पर कभी कभी विद्युत प्रवाह होता है। अब ये कभी कभी क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता है। जैसे हमने मान लो कोई अर्धचालक है, क्या कोई अर्धचालक, हमने इसमें तार छुआई, जस के छुआई तस के बह लिया और छुई है, अभी भी हमने ऐसे तार छुआई, जस के छुआई तस का बहा, लेकिन अभी भी छुआ रहे हैं, तो अब नहीं बह रही है। माने
ऐसे कि मान ली अर्धचालक होता और हम इसमें जोड़ देते 10 का बल्ब जल जाता, फिर चाहे जुड़ा रहे जलेगा नहीं। समझा तुम ना? हाँ, तो इसको कहते हैं अर्धचालक। समझ में आया ये बात? हाँ, तो आज की क्लास में बस इतना। ठीक है, कल की क्लास में हम विभवांतर पढ़ेंगे। ठीक है ना? आज मोटा से समझ लेते विभवांतर होता क्या। देखो ध्यान, हमने कहा कि मान लो हमारा धर्म तराजू है। ये क्या धर्म तराजू है, ये इसकी धर्म डंडी है और ये बटखरे। हमने कहा इधर 10 किलो बैठा तो इधर भी 10 किलो बैठा। अब ये बताओ धर्म कांटा का ये जो कांटा है धर्म कांटा ये किधर जावे? तुम कहा गुरुवार इधरो तुम उत्तीन धरे हो, इधरो उत्तीन धरे का तो कहूँ न जाइए, सिंपल बात है। लेकिन हम कहें इधर 100 रख दो, मान लो इधर 5 रख दो, अब किधर जाए? तुम कहिए इधर ज्यादा वाला झुक जाएगा और ये ऊपर चला जाए। समझ रहे हो? हाँ, वैसे ही अगर हम कहें विद्युत धारा, क्या कहें? विद्युत धारा। अगर हम कह रहे हैं कि इस डिब्बे में 100 विद्युत धारा है और इसमें 100 विद्युत धारा है, तब ये बताओ विद्युत धारा इधर से इधर जाएगी क्या? या मान लो ये आवेश है, क्या है? आवेश है। ठीक है, ये भी आवेश है। तब बताओ आवेश दोनों तरफ बराबर है तो ना ये इसके तरफ जाएगा ना ये इसके तरफ जाएगा। समझा तो ना? हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक, तो आवेश 100 इधरो है 100 इधरो है तो कहीं भैया कौनों को काम नहीं है, न तुमका काम है न हमका काम है। 100 तुम्हारे पास 100 हमारे पास है, न तुम हमका दे सका तो न हम तुमसे ले सकी थी, इसलिए दोनों अपने में ही बने रहो। लेकिन अगर कम हो गया, इसका 10 आवेश इसका 100 आवेश, तो ये जो 100 आवेश है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या? बहुत ज्यादा, तो ये इधर जाने लगे। किसकी ओर? इस तरफ। ठीक है, हाँ। तो माने आवेश जो होगा कम से किधर जाएगा? ज्यादा की ओर। किधर? कम से ज्यादा की ओर जाएगा। सेम इसी प्रकार आवेश जब जा रहा है विद्युत धारा कहलाएगी। आवेश का जाना क्या कहलाता है? विद्युत धारा। तो यही विद्युत धारा जो होगी इसका मतलब ये भी क्या होगी? ज्यादा से विद्युत धारा कम की ओर जाएगी। सिंपल सा मतलब, ज्यादा से किधर जाएगी? कम की ओर। कौन? विद्युत धारा। अरे ज्यादा और कम होना है ना, ज्यादा और कम होना, इसी को हम कहते हैं विभवांतर या विभव। विभवांतर। ठीक है, और इसी का एक अलग सा नाम हो जाता है विभव। हालांकि कल समझाएंगे दोनों में अंतर होता है, इन दोनों में ये अलग होता है ये अलग होता है, समझाएंगे कल। आज के लिए इतना समझो कि कम ज्यादा हो अगर किसी चीज में तो वो क्या होगा? विभवांतर होगा। क्या होगा? विभवांतर। तुम्हारे समझ तुम्हारे बुद्धि में दिमाग में और तुम्हारे गुरु जी के माने शिक्षक के दिमाग में अंतर होता है ना। तुम वही कैलकुलेशन का 1 घंटा लगाइयो, 1 1 2 होता है, अच्छा ठीक है, 3 3 4 होता है, 3 3 4 6 होता है। समझा तुम? हाँ, लेकिन तुम्हारा शिक्षक जो है वही बड़ी कैलकुलेशन को तुरंत कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो दिमाग है तुम्हारे दिमाग से ज्यादा है, तो दोनों के दिमाग में क्या अंतर है ना। हम कहेंगे यहाँ विभव है। क्या है? विभवांतर। क्या है? विभवांतर। माने इसके दिमाग में और इसके दिमाग के बीच में, माने लड़के के और टीचर के दिमाग के बीच में क्या है? अंतर है, तो इसको हम कहते हैं विभवांतर। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर है। समझ रहे हो ना? हाँ, विभवांतर। क्लियर बात? हाँ, कल की क्लास में हम विभवांतर पर बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 10 के विद्युत वाले चैप्टर। ठीक है, यहीं से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो हम इसके सूत्र और इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। हर एक लड़के की कंफ्यूजन होती है और समझ में नहीं आती, यही समझ में आ जाएगी। ठीक है ना?